कनाडा इमिग्रेशन को 22,000 ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है। फॉरेन वर्कर्स इसमें कितने आ सकते हैं या फिर कैसे होगी ये ड्राइवर्स की किल्लत पूरी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज का द ट्रक शो। आ जाओ। बिल्कुल। कनाडा को चाहिए जी 22,000 ट्रक ड्राइवर अगले 1 साल में या 1 डेढ़ साल में। और अगर ये उतना नंबर्स नहीं मीट पाए तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3 साल में 48,000 ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ सकती है कनाडा में। तो जैसे देखा जाए कि यहाँ पे जितने भी जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी ट्रकिंग में वो एजिंग पॉपुलेशन है। अगर पंजाबीज या फिर हमारे साउथ एशियन की पॉपुलेशन को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो जो नई जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ड्रिवन है, आईटी ड्रिवन है या फिर गेमिंग में, इन सारे फील्ड में है। तो ट्रकिंग में इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से और चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो कैसे होगी एक्चुअली ये कमी पूरी, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन दोस्तों के लिए जो ऑलरेडी ट्रकिंग फील्ड में है दुनिया के किसी भी कोने में, और वो सोचते हैं कि वो भी कनाडा में आके ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो उसकी बात करते हैं हम आज के इस ब्लॉग में। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी टीम की तरफ से। तो आज के द ट्रक शो में बात करते हैं कि इतनी किल्लत क्यों है ट्रक ड्राइवर्स की कनाडा में। सबसे पहले देखा जाए कि कनेडियन ट्रकिंग अलायंस और ओंटारियो ट्रक एसोसिएशन के जो स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि यार अभी भी उनको ऑलमोस्ट पूरे कनाडा में देखा जाए तो 22,000 ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ पे वर्कफोर्स आ रही है या फिर चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग विजिटर वीज़ा पे आते हैं और विजिटर वीज़ा से अपना कन्वर्ट करवा लेते हैं वर्क परमिट पे, या जो परमानेंटली आते हैं वो ट्रकिंग के फील्ड में जाते तो हैं, अच्छी पे स्केल है तो सही, पर फिर भी उतने नंबर्स हाई नहीं है जितनी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम नज़र मारते हैं कि यार पे स्केल ऑन एन एवरेज कितना बनता है। सो एनुअली अराउंड 70,000 से 90,000 डॉलर पर ईयर का जो पैकेज है वो हो जाता है अगर आप ट्रकिंग के फील्ड में आते हो। कुछ कंपनीज इससे भी अच्छी पर्क्स ऑफर करती हैं, जैसे मेडिकल ऑफर करती हैं प्रॉपर, उसके साथ साथ अगर पेंडेमिक में काम करते हो तो उसके लिए पर्क्स भी ऑफर करती हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नो डाउट जो ट्रकिंग की लाइफ इतनी आसान नहीं है, चाहे हम कितने भी व्लॉग्स बना लें, चाहे हम कितनी भी ग्लैमरस वीडियोस क्यों ना बना लें, पर ये बात सच है कि मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट कि यार बिना मेहनत किए ही ट्रकिंग में पैसे हैं, सेक्रीफाइस भी है, आपको घर से बाहर भी रहना पड़ता है। बट येस, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ को अच्छी तरह जीना और अच्छा काम करना, देन ट्रकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए भी। और बहुत सारी ऐसी इंडियन ट्रकिंग कंपनीज भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रेपुटेशन कनाडा में बनाई हुई है, और बहुत उस उनकी वजह से कनाडा को रेवेन्यू भी आ रहा है और उसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। कुछ कंपनीज में 300 से 400 ट्रक ड्राइवर्स भी काम करते हैं। सो इमेजिन कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब बात करते हैं कि यार ये जो लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट भी आया पेंडेमिक की वजह से। पेंडेमिक की वजह से यस, थोड़ी बहुत ही सप्लाई चेन कम हुई। कहने का मतलब है कि जो उतने उनको लोड्स थे उतने नहीं मिल रहे थे कुछ कंपनीज को। पर जैसे ही पेंडेमिक का जो असर है नॉर्थ अमेरिका में कम हो रहा है, नाउ इट्स पिकिंग अप अगेन कंपनीज और हायर कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं नए एम्प्लॉयज़ को। बहुत सारी कंपनीज कुछ खास पर्क्स भी दे रही हैं कि यार इंसेंटिव्स की, चलो जो नए ड्राइवर्स हैं या अगर उनके फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं दे आर गिविंग स्पेशल पर्क्स। सो ये सब चीज़ें भी साथ में चलती हैं। उसके साथ साथ कैसे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनीज के पास कनाडा में कि कैसे नए लोग जो हैं वो ट्रकिंग फील्ड में जा सकते हैं। अब करते हैं हम उनकी बात। इस चीज़ को देखते हुए कनाडा इमिग्रेशन ने भी कुछ चीज़ें अच्छी इन्वॉल्व कर दी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको भी लाया जा सकता है कि ट्रकिंग फील्ड में। जैसे ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम जो OINP है
उनमें भी ट्रक के जो जॉब्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया कि ट्रक ड्राइवर्स को, ताकि उतने ट्रक ड्राइवर्स आ पाएँ। पर फिर भी कहा जाता है कि जितनी दूसरी सेक्टर्स को या आईटी वालों को जितनी जल्दी मिल रही हैं जो एलएमआईएस, या फिर अगर मैं बात करूं कि जितनी जॉब्स इजीली उनको वीज़ाज मिलते हैं, शायद इमिग्रेशन उतनी फास्ट नहीं दे रही ट्रक ड्राइवर्स को। बट ट्रक ड्राइवर्स इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट राइट नाउ। आने वाले कुछ महीनों में ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो सकता है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फेडरल लेवल पर भी रूरल एंड नदरन पायलट प्रोग्राम्स जो हैं इमिग्रेशन के, उनमें भी ट्रकिंग को इंक्लूड किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स हायर हो पाएँ। अगर आपको लगता है कि आप चाहे दुबई में हैं, चाहे कतर में आपने ट्रक ड्राइविंग की हुई है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ का प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस बना के आइए। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी ट्रकिंग कंपनीज़ होती हैं जो फॉरेन वर्कर्स को भी हायर करती हैं, उनको उसके लिए एक प्रॉपर एलएमआईए का प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएँगे। आई एम श्योर कि जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ की ट्रकिंग इंडस्ट्री को ज़रूर हेल्प करेगा। जिस बंदे ने लॉन्ग हॉल चलाया होता है ट्रक, उसको पता है कि कैसे मैनेज करना है अपने लोड्स को, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है पूरे प्रोसेस की। आई एम श्योर जिनके पास अच्छे एक्सपीरियंस है वो नए या फ्रेशर से कहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपने हिसाब से, अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है ट्रकिंग इंडस्ट्री की। सो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप होगा कि अगर और ज़्यादा जितने भी दोस्त हैं दूसरी कंट्रीज़ में जो आना चाहते हैं एज अ ट्रक ड्राइवर्स, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ बने। तो यार इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बार जितनी भी कंपनीज़ होती हैं यहाँ की ट्रकिंग कंपनीज़, आप उनको अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट्स के कुछ टाई अप्स भी होते हैं जिनके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआईएस होती हैं, तो आप उनके साथ चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू मेक योर करियर बेटर। द ट्रक शो में हम और किस तरह के व्लॉग्स आप चाहते हैं, किस तरह की लाइव ट्रकिंग की आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा। हम डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बेस्ट एंड अगर कभी भी आपको ट्रकिंग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ट्रक शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते ट्रकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फ़िलहाल लेना इजाज़त। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।